बॉलीवुड का ये मशहूर अभिनेता क्यों चाहते थे मौत के बाद कोई उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो, खुद बताई थी वजह। और क्यों सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्मों में आए थे एक्टर बनने। रौब ऐसा था कि नाम सुनते ही रजनीकांत तक ने कर दिया था तिरंगा में काम करने से इनकार। राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में याद किए जाते हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज बेहद ही उम्दा था और उनकी रोबीली आवाज तो आज भी लोगों के जहन में बसी है। राजकुमार का व्यक्तित्व का भी शानदार था और वैसे ही शानदार और शान शौकत से वो जीते भी थे, जिन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कौन उनसे नाराज है और कौन खुश। वो बस अपना काम करते गए। राजकुमार की एक और खास बात थी कि उन्होंने मरने से पहले ही सबको यह सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री का या मीडिया से कोई शामिल ना हो। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वह पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान पाकिस्तान के लाहौर में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1992 में रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वह स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में यह फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वह कैमरे के सामने ही उसे बदल देते। जब गोविंदा की शर्ट का बना लिया था रुमाल, राजकुमार और गोविंदा की फिल्म जंगबाज साल 1979 की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के साथ काम करने से मना कर देते थे बॉलीवुड के ये स्टार्स। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहरुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई, मेरे अनुसार वह सब केवल कहानियां ही हैं। यह बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की हैं, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेरुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रोबेले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर थे दूरी से हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसरुद्दीन शाह के पास गया
उन्होंने कहा, मेरुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि अपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेरुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। नाना को फ़ोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, मैंने कहा नाना पाटेकर। वह गाने लगे, अरे मेरुल उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, बस वह यह बोल रहा है कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेरुल गो हेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। उनका एक किस्सा और बताता हूँ। वह अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और मैंने रोबेले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी। आखिर क्यों राजकुमार क्यों चाहते थे मौत के बाद कोई उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो, खुद बताई थी उन्होंने वजह। राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में याद किए जाते जिनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज बेहद ही उम्दा था और उनकी रोबेली आवाज़ तो आज भी लोगों के जहन में बसी है। राजकुमार का व्यक्तित्व काफ़ी शानदार था और वैसे ही शानदार और शान शौकत से वो जीते भी थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कौन उनसे नाराज है, कौन उनसे खुश है, और बस अपना काम करते गए। राजकुमार की एक और ख़ास बात थी कि उन्होंने मरने से पहले ही सबको यह सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री का या मीडिया से कोई शामिल ना हो। उनकी मशहूर फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेरुल कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई थी। दरअसल राजकुमार ने ही मेरुल कुमार को बताया था कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं होगा। वो नहीं चाहते कि उनका अंतिम संस्कार एक मजाक बनकर रह जाए। हुआ यह था कि राजकुमार मेरुल कुमार की फिल्म मरते दम तक में अपनी मौत का सीन फिल्मा रहे थे। एक इंटरव्यू में मेरुल कुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था, उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, मैंने जब एक फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाया तो मुझसे वो कहते हैं कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गए। उस समय तो मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूटिंग ख़त्म हुई तो रात को मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरुल कुमार ने आगे बताया था, राजकुमार ने तब कहा था कि जानी तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं, अच्छे अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन कर आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं, एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा में मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होगा। मेरुल कुमार ने बताया कि मौत के बाद राजकुमार ने अपनी बात साबित की, उनकी कोई शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को यह नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहाँ हुआ। राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 को अपनी आखिरी सांस ली थी। साल 1996 में कैंसर के चलते उनका निधन हो गया था। रंगीली फिल्म में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले राजकुमार जी अपनी बेहतरीन एक्टिंग और आवाज़ और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे।